अपने बुखार विंग से हमारे को अपने आशीर्वाद दिए हैं। मैं एक बार उनसे बोलूँगा इस उपलक्ष्य में वो हमारे को आशीर्वाद जरूर दो शब्द बोलें। नमस्कार सभी लोग हैं गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस है कि मूल लोग से याद रखे जाए कि जो अपूर्व जीवन ये स्वतंत्रता को वास्ते दिया है। स्वतंत्रता के बाद भी आज की स्थिति कुछ जो लोग दूरदर्शी होनी ने वो लोग जो चाहिए बहुत दूर की बात देखते हैं। जनरल रावत बोलता है कि हम 2.5 उसकी लड़ाई के लिए तैयार हैं। 2.5 में कौन थे? एक में पाकिस्तान, एक में बंगला वो पाकिस्तान जो चीफ, और 2.5 में आधा जो था, आधे में वो लोग हैं जो हमारे समाज में हैं, जो गद्दार हैं। उनको पहचाना किसने? जनरल रावत ने। और नहीं पहचान सकता हम। ये बात वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, डोभाल जी, यूं लोग पछाणी और हम थे याद नहीं रखना चाहो। तो मैं तो ये चाहती कि अब जब भी कोई और ये प्रोग्राम का लाभ रावत जी थे, चंद्रशेखर जी थे और डोभाल जी थे, यूं तो हमेशा याद किए जा। एक शिक्षक बारे में अब ये चीज पर दोनों एक दूसरे था। आज आप जनगण गए, हमेशा जनगण गए जानी हमारे राष्ट्रीय गीत रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिए थे जाओ से, और वो ये थे काफिला हमारे मतलब उत्तराखंड से के संबंध से। रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपर प्रवासक जन्म अल्मोड़म है रामगढ़ में उन जब अपर गीतांजलि किताब लिखना चाहे वही किताब को ये हो कि जनगण मन किताब में आन तो एक रचना उनका है उत्तराखंड का। उत्तराखंड के एक संबंध है। दूसरा संबंध है कि जब ये तर्ज हो गया है 1941 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कैप्टन आबिद हसन के साथ जर्मनी में वो कहा कि ये जनगण मन जो है ये संस्कृत में बंगला भाषा से, तो हम ये थे ये तो हिंदी रूपांतर किया जा तो वो थे 2 शब्द से बड़ी यात्रा अच्छा है। एक भाग्य विधाता और एक अधिनायक। मतलब भाग्य विधाता कौन है हमारे? अंग्रेज। और अधिनायक कौन है? अंग्रेज। तो हमारे राष्ट्रीय गान में अधिनायक और जो ये भाग्य विधाता ये शब्द नहीं होने चाहिए थे। तो उन्होंने आबिद हुसैन के साथ इसके बारे में इसका हिंदी रूपांतरण किया और उन दोनों शब्दों को इससे निकाला था, लेकिन दुर्भाग्य से फिर वही शब्द आज हमारे सामने है। तो उन्होंने कहा था शुभ कुछ चैन की वर्षा बरसे भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य है जागा, विधाता नहीं कहा था। शुभ सुख चैन की वर्षा बरसे भारत भाग्य है जागा। तो ये शब्दों को उन्होंने लिखाया था। इसमें फिर थोड़ी कुछ त्रुटियां रह गई थी। तो 1942 में फिर कैप्टन मुमताज अली ने उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसको पूरा किया। लेकिन इसकी तर्ज बनाई, इसका वो बनाई किसने? राम सिंह धोनी ने। राम सिंह धोनी पिथौरागढ़ के रहने वाले थे और बाद में वो हिमाचल में बस गए थे। तो उन्होंने इसकी धुन बनाई सिंगापुर में जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। तो उस समय उन्होंने कहा कि ये ऐसी धुन बननी चाहिए कि जो हाल जिसमें वो हो रहा था, उन्होंने कहा इसकी छत फट जाए और ऊपर से देवता पुरुष बताएं कि इतनी सुंदर धुन बननी चाहिए थी। तब राम सिंह धोनी ने इसकी धुन बनाई। जनगण मन जिसको हम आज गाते हैं, इसकी धुन बनाई राम सिंह धोनी जी ने। बाद में वो चले गए, हिमाचल चले गए। उनके दादाजी थे नाथूचंद से ही उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली। उसके पश्चात उनके पिताजी थे ईश्वर सिंह और दादाजी थे जमन चंद। तो इन्होंने उनको पिताजी को नेताजी शब्द भी उन्होंने दिया था राम सिंह धोनी जी ने। तो तब उन्होंने कहा था कि इसकी धुन इस ढंग से बननी चाहिए कि इसकी छत फट जाए और ऊपर से देवता पुष्प वर्षा करें कि ये धुन इतनी अच्छी बनी है। और वाकई में वो धुन इतनी अच्छी बनी थी। आज तक हम उसी को गा रहे हैं। राम सिंह धोनी जी के पिताजी थे ईश्वर सिंह, वो हवलदार थे आर्मी में। उनके पिताजी थे जमन चंद और उनके नाना जी थे नथुचंद ने ही प्रारंभिक शिक्षा दी धोनी जी को। और उसके पश्चात उन्होंने जब ब्रिटिश फौज में भर्ती हो गए, कैप्टन की रैंक थी उनकी वहाँ आज़ाद हिंद फौज में। तो उस समय ब्रिटिश जो थे साहित्यकार थे, उन्होंने उनको ये ब्रास बैंड, ब्रास नृत्य वगैरह वगैरह ये अंग्रेजी धुनें उनको सिखाई। उतने प्रभावित हुए उनसे कि महात्मा गांधी ने भी उनको सुनने की इच्छा प्रकट की और महात्मा गांधी ने भी सुना उनका भजन।
नेताजी ने उनका प्रिय बालन, नेताजी सिर्फ लड़ाका नहीं थे, नेताजी महान संगीतकार भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर भी महान संगीतकार भी थे, विद्वान भी थे और महान संगीतकार भी थे। रविंद्र संगीत के नाम से बंगाल में बड़ा फेमस है, आपको मालूम होगा। तो उन्होंने मतलब उनसे शिक्षा ली और तब जाके नेताजी ने उनको अपना वायलिन जो था, प्रिय वायलिन था उनका, उसको हमेशा अपने साथ रखते थे, वो वायलिन उनको उपहार स्वरूप भेंट किया। तो ये चीज आपको याद थी है नहीं, उत्तराखंड में इन चीजों को जरूर जोड़ना। और जब कभी भी राम सिंह धोनी जी का नाम आए तो राम सिंह धोनी जी को हमेशा याद करना। बाद में खनियारा गांव धर्मशाला में जाके उनके पिताजी बस गए, ईश्वर सिंह उनका, दलीप सिंह उनका नाम था, वहां जाके बस गए और वहीं 15 अगस्त 1914 को उनका जन्म हुआ। आज क्या है, 15 अगस्त है ना। आज किसका जन्मदिन भी है, धोनी जी का जन्म है, राम सिंह धोनी जी का जन्म है, जिन्होंने नेताजी को नेताजी शब्द कहा था और जनगण मन की धुन बनाई थी। तो उसके बाद वहां से रिटायर होने के पश्चात वो उत्तर प्रदेश की पीएससी में भर्ती हुए थे, सब इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती हुए थे और वहां से डीएसपी के रैंक से रिटायर हुए। और सन 2002 में 14 दिसंबर 2014 को उनका देहावसान हुआ था। तो ऐसे महान संगीतकार को एक बार हम पुनः नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।